ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा जो सारी सृष्टि के रचयिता है, पालनहार है, जो सर्वशक्तिवान है, दुख हरता सुख करता है, इस सृष्टि पर आकर के नरकमयी दुनिया को स्वर्गमयी बनाते हैं। तो सबसे पहले आकर के जो आत्माएं अनादि काल में, आदि काल में सर्वश्रेष्ठ थी, सतो प्रधान थी, वही आत्माएं इस कलयुग के अंत में तमो प्रधान कौड़ी तुल्य बन जाती है। तो पिता परमात्मा उन आत्माओं को बार बार स्मृति दिलाते हैं कि हे आत्माओं, जब आप इस सृष्टि पर आए थे, आप ही तो सतो प्रधान थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, महान आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, धर्मात्माएं थे। आप ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो भगवान बाबा आकर के हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि बच्चे, मैंने ये सृष्टि स्वर्ग बनाई थी जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। तो हर नारी लक्ष्मी थी, हर नार नारायण था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। सब पर सिर पर पवित्रता का और रतंजलि ताज था। सुख शांति आनंद खुशी की लहरों में लहराते थे, जिसको दुनिया को हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, खीर सागर, पवित्र दुनिया कहा जाता है। तो अब ऐसी दुनिया में चलने के लिए पिता परमात्मा हमको सबसे पहले अपनी पहचान देते हैं, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। तो अपनी पहचान देते हैं कि बच्चे, इस देह में द्वारा देह के द्वारा कर्म करने वाली तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले अजर अमर अविनाशी हो। बच्चे, तुम श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे। तो जब मैंने सृष्टि की रचना रची थी, तो जो श्रेष्ठ दुनिया रची थी, उसमें भी आप श्रेष्ठ श्रेष्ठ सतो प्रधान थे। तो शिव बाबा हमें याद दिलाते हैं, देखो बच्चे, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। तो सोचो आप किसकी संतान हो। तुम बाल्यकाल से मुझे कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जिसको तुमने मात पिता कहा, तो मात पिता की महिमा कितनी ऊंच है। ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडार और दाता, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। तो जिस पिता की इतनी महिमा है, तो आप सोचिए उसकी रचना क्या होगी। तुम भी वही महान आत्माएं थे। तो अब मैं फिर से तुम बच्चों को ऐसा बनाता हूं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाप अपनी पहचान देते हैं कि मैं आत्माओं का पिता हूँ। शरीर के पिता तो हर एक के अलग अलग हैं। मैं आत्माओं का पिता, तुम्हारा पिता आत्मा ही हूँ, लेकिन मुझे परम आत्मा कहते हैं क्योंकि मैं ऊंच से ऊंच सुप्रीम हूँ। और दूसरा, परम धाम का रहने वाले हूँ। जैसे नेपाल में रहने वाले को नेपाली कहते हैं, बंगाल में रहने वाले को बंगाली कहते हैं। तो मैं परम धाम निवासी हूँ, मुझे परम आत्मा कहते हैं। मेरा कर्तव्य ही है अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना। उसके लिए बाप, मैं खुद कहता हूं कि वर्तमान समय पवित्र बनो, योगी बनो। तो जब तुम अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप को याद करते हो,
तो जिस प्रकार से सोने के अंदर मिलावट होती है, उसको अग्नि में डालते हैं तो अपने आप ही सोना प्योर प्रकट हो जाता है। ये स्वाभाविक है। इसी प्रकार से जब हम बाप की याद में लगन रूपी अगन में रहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में प्यार में खो जाते हैं, तो हमारे अवगुण भस्म हो जाते हैं और पिता परमात्मा का रंग हम पर लग जाता है। जो हम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप प्रकट होते हैं, ऑटोमेटिकली ये गुण हमारे प्रकट हो जाते हैं। तो हमारी विवेक शक्ति, बुद्धि सत्व प्रधान हो जाती है। तो सत्व प्रधान बुद्धि होने के कारण हम हर अपनी ब्राह्मण जीवन की और देवताओं जीवन की मर्यादाओं पर चलते हैं, जिसको कहा गया कि नियम, हम देवताई संतान होने के कारण देवताओं के गुणों का आचरण करते हैं, अपने आप ही आचरण करते हैं। हमारे अंदर ही अपने आप ही अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, पवित्रता, दिव्यता, एकाग्रता, निर्भयता, निरअहंकारता, निर्माणता, पवित्रता, सत्यता अपने आप ही प्रकट हो जाती है। हम सर्व आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शन बन जाते हैं। तो जिस प्रकार से एक सिंपल लोहे को, जो जिस पर कोई मैल नहीं है, उसको मैग्नेट को, चुंबक को घुमाने से वो भी चुंबक बन जाता है। तो पिता परमात्मा की स्मृति से सारे पिता के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे देवताई गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए देवताओं को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि वो मर्यादाओं के बाहर उनका पांव ही नहीं जाता। तो बाप कहते हैं कि तुम स्वाभाविक रीति से ही श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे, पूज्य आत्मा थे। जैसे गरम प्रेस करते हैं और कपड़े पर चलाते हैं तो कपड़े के सारे सलवट दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार से पिता परमात्मा की पवित्रता की लगन की अगन से हमारे सारे ही अवगुण दूर हो जाते हैं। दिव्यता, श्रेष्ठता, महानता, पवित्रता, सत्यता प्रकट हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं वर्तमान समय ये समय की पुकार है, बच्चे पवित्र बनो, राजयोगी बनो। तो जिस पिता परमात्मा की याद से हम अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, फिर प्रकृति पर भी हमारा राज्य होता है और फिर विश्व की आत्माओं पर भी हम स्नेह प्यार में उनके दिल को जीते, उनके दिल पर राज्य करते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति कहता है भैया आपने तो मेरे हृदय को जीत लिया, आपने छाप लगा दी, तो हमारे गुणों से ही आत्माएं आकर्षित होती हैं और हम उनके ऊपर भी जीत प्राप्त कर लेते हैं। तो पिता परमात्मा की याद से स्वराज्य अधिकारी, 5 तत्वों पर भी हम राज्य करते हैं और मनुष्य आत्माओं के भी हृदय पर राज्य करते हैं, अपनी छाप लगाते हैं। तो जिसको कहा गया कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत और 5 तत्वों को जीत करने के बाद विश्व पर जीत प्राप्त करते हैं और हमारी जीवन खुद ही मीठी सुखदाई बन जाती है, क्योंकि निर्विकारी बनने से हम अपने को बहुत प्रिय लगते हैं। तो बाप कहते हैं जो खुद को प्रिय लगता है, क्योंकि जब विकार, हम कोई विकारी कर्म करते हैं तो हम खुद ही अपने को भी
अप्रिय लगते हैं कि हमसे ऐसी गलती क्यों हो गई, पाश्चाताप हो जाता है। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझ बाप की स्मृति में रहो, स्मृति में रहने से ही सर्व कलाएं, सर्व गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए बाप आकर के थर्ड आई ऑफ विजडम दिव्य चक्षु हमें देते हैं। दिव्य चक्षु है ज्ञान, समझ, जो हम कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। अब पिता परमात्मा हमें ज्ञान का कदम कदम पर, हर स्टेप पर हमें समझ देते हैं, अर्थात रोशनी देते हैं, कर्म करने की कला देते हैं, शक्तियां देते हैं, वरदान देते हैं, दुआएं देते हैं और प्यार देते हैं। यही हमारी जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन कहलाती है, क्योंकि देवताओं जब हम होते हैं तो देवताओं की संतान है, और मनुष्य तो मनुष्यों की इस समय वर्तमान समय पिता परमात्मा की हम ईश्वरी संतान है। तभी कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। अब बाप बार बार कहते हैं कि बच्चे समय, यही समय की पुकार है, पवित्र बनो योगी बनो, क्योंकि समय परिवर्तन होने वाला है। जैसे सूर्य उदय होने का समय होता है तो सब जागृति में आते हैं, दिन भर के लिए अपनी प्लानिंग करके कार्य करते हैं, तो वो जागने का समय होता है। इस प्रकार पिता परमात्मा कहते हैं जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, विकारों की और अज्ञानता की निद्रा को त्यागो। तो जन्म जन्म के लिए अपने पिता परमात्मा से झोली भरने का समय अभी है, फिर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि परमात्मा का मिलन इस सारे कल्प में एक ही बार होता है और वो अभी। तो इसलिए ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।